आम आदमी पार्टी की कौमी कार्यकारिणी कमेटी वालों प्रशांत भूषण ते योगेंद्र यादव समेत 4 आगुआं ने पार्टी तो बाहर कड्ढे जाने तो बाद सियासत गर्मा गई है। आप दे आगुआं दे इस सियासी हलचल तो बाद आप दे आगुआं वालों वख-वख तरह दीआं प्रतिक्रियावां आ रही ने। आओ सुनदे हां किहड़े आगुआं दा की कहना है। देखिए, कल जो सब कुछ हुआ, राष्ट्रीय परिषद ने बहुमत से 247 लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में अपना मत किया, 8 लोगों ने प्रस्ताव के खिलाफ अपना मत किया, 54 लोगों ने उस प्रस्ताव के ना तो समर्थन में ना खिलाफ में अपना वोट नहीं किया, वो एब्सटेन कर गए और उसके आधार पर फैसला लिया गया। कल 2-3 बातें कही गई जिसका बहुत दुख है अंदर से। जो कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे थे उनको योगेंद्र भाई और प्रशांत जी बाउंसर कह रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को बाउंसर कह रहे हैं। जो कार्यकर्ता उनका पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जो पिछले 3-4 सालों से लगे हुए हैं इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, आगे ले चलने के लिए, जो जब कभी वो भी किसी कार्यक्रम में जाते थे उनके सामने भी व्यवस्था में लगे रहते थे, आज उन्हीं अपने ही कार्यकर्ताओं को बाउंसर कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं। बहुत ही अफसोसजनक है। नहीं, मुझे किसी भी पद की या पोस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस पार्टी के अंदर षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और कांग्रेस के एजेंट नहीं चाहिए जो यूपीए सरकार के दौरान 25-25 कमेटियों में शामिल रहे हैं। वहां पे जिन्होंने मड़ाई खाई है तो वहां पे वो कम से कम इस पार्टी में नहीं होने चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बगावत या उसकी बात है, और ये इससे बड़ा महाझूठ नहीं हो सकता कि वहां पे मारपीट हुई है। और जो लोग ये कह रहे हैं रमजान चौधरी, और रमजान चौधरी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य ही नहीं है, उसने एमएलए का चुनाव लड़ा, हरियाणा में उसकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। वो आया कैसे? वो पूरी साजिश और षड्यंत्र करके वहां पे अंदर लेके आया गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लेके क्यों आया गया। यहाँ पे कोई भी किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई है। नेशनल काउंसिल में प्रस्ताव लाया गया कि अरविंद अपना योगेंद्र यादव जी को, प्रोफेसर आनंद जी को और अजीत झा जी को और प्रशांत भूषण जी को एनई से जो है एक्सपेल करने का प्रस्ताव है। नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। थोड़ा बहुत ऐसा जब अरविंद जी कुछ बातें बता रहे थे तो कुछ लोग जो कार्यकर्ता थे वो उठ के अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे, तो उनको बिठा दिया। बैठक खत्म हो गई। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नेशनल काउंसिल ने पूरा लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लिया। जो एमएलए थे, बहुत से 55 एमएलए ऐसे थे जो वोट नहीं कर सकते थे। हम चारों एमपी जो थे वो भी वोट नहीं कर सकते क्योंकि वो जो पहले के मेंबर थे वो वोट कर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो झाड़ू है ना वो बाहर भी चल रहा है, पार्टी के अंदर भी चल रहा है। प्रशांत जी, योगेंद्र जी अभी भी हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्य परिषद है, कार्यकारिणी है, उसके सदस्य हैं। और मुझे लगता है कि अपने साथियों के बारे में अगर संवाद करना है तो अंदर ही किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग जो बाहर करते हैं वैसी अनुशासनहीनता मैं नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक लोकतंत्र की हत्या का सवाल है तो मैं बताना चाहूँगा कि 392 लोगों की बुलाई गई मीटिंग में 311 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 247 लोगों ने जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ, निर्णय जो हुआ, उसके पक्ष में वोट करके ये साबित किया, ये बताया कि लोकतंत्र में बहुमत जिस ओर जा रहा है उस सेंटिमेंट्स का, उस बहुमत का हमें सम्मान करना चाहिए। और सच ये है कि हाँ, अंदर नारेबाजी हुई, कार्यकर्ता जोश में थे, जो भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे वो उत्साह में थे, नारेबाजी हुई और बहसबाजी हुई, सारी चीजें हुई। तो ये सारी चीजें तो लोकतंत्र और संवाद का हिस्सा हैं। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।